बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको कपड़े से बने हुए बटन का मेथड शेयर करूँगी। ये बटन आजकल फैशन में दोबारा से इन है, इसके लिए हमें ये मशीन चाहिए। यहाँ पे मुख्तलिफ साइज़ की डाई अवेलेबल है और बटन के फ्लैप्स। इस मशीन का यहाँ पे ये लीवर है और इस लीवर का फंक्शन है कि इस रॉड को ऊपर नीचे मूव करता है, जिसके लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच है। मशीन के बॉटम पर अगर आप देखें तो आपको 3 सुराख नज़र आएंगे। बैक वाले 2 सुराख इस मशीन को एक जगह स्टेबल करने के लिए होते हैं और फ्रंट वाला सुराख यहाँ पर डाई को फिक्स करने के लिए होता है। यहाँ पे ये डाई इस स्क्रू के ज़रिए फिक्स हो जाएगी। अगर आप इस मशीन को कहीं फिक्स नहीं करना चाहते तो आप इसको 2 हाथों की मदद से अच्छे से मजबूती से पकड़कर भी हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर ये डाई और बटन के फ्लैप मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल होते हैं। ये बटन 3 साइज़ में बनते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये डाई जब मैं ओपन करती हूँ तो इसके ये मुख्तलिफ हिस्से हैं। अगर आप छोटे या बड़े साइज़ के लिए ये डाई लेंगे तो सेम यही चीज़ें आपको मिलेंगी, बस साइज़ का डिफरेंस होगा। एक स्प्रिंग है और उसके अंदर एक यहाँ पे ये डाई का बॉटम वाला हिस्सा अटैच है और इसके साथ यहाँ पे डाई का एक बॉटम वाला हिस्सा मज़ीद होगा जो ऊपर से तो एक कटोरी की तरह है, नीचे से कील की तरह नुमाया होता है। इसके बाद हमारे पास डाई का एक ये रिंग नुमा हिस्सा है जो एक तरफ से खुला एक तरफ से बंद है और ऊपर वाले हिस्से के लिए यहाँ पर देखिएगा कि एक कनकेव यानी अंदर की तरफ गुलाई वाला हिस्सा है और इसका बैक वाला हिस्सा फ्लैट होता है। इसको जब हम इस रिंग के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक तरफ से तो अंदर जाएगा नहीं, लेकिन दूसरा एज जो यहाँ बाहर की तरफ है इससे जब हम अंदर की तरफ इसे डालेंगे तो ये देखिए आसानी से इसके अंदर पैक हो गया और इसका फ्लैट वाला हिस्सा बैक की तरफ नुमाया हो गया। यहाँ पे ये ऊपर वाले शेल के लिए इस्तेमाल होगा। अब हमारे पास ये 2 हिस्से हैं, इन्हें किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है आपको ये भी मैं डिटेल से आज सिखाने वाली हूँ। ये पूरा बॉक्स आता है। इस डाई के हिसाब से बटन 2 हिस्सों में डिवाइडेड आपको मिलेंगे। एक हिस्सा बॉटम का जिसमें से सुई धागा गुजरता है और एक हिस्सा अपर सरफेस का जिसके ऊपर हमने कपड़े को इस्तेमाल करना है। इसको जब हम इस तरीके से बटन के रुख पर इसे रख कर देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा जिस पर हमें कपड़ा एडजस्ट करना है वो हमेशा बड़े साइज़ का होता है। हमेशा कोशिश करें कि बटन का साइज़ अपने डाई के हिसाब से मुंतखब करें। अब यहाँ पे मेरे पास ये 3 चीज़ें हैं और ये पूरा सेट मेरे पास 1500 का आया था। नेक्स्ट टाइम मैं एक नई डाई बाई करूँगी तो उसके साथ नए साइज़ के बटन भी बाय करने पड़ेंगे मुझे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस डाई को किस तरीके से फिक्स करना है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि ये एक राउंड शेप है और इसके बॉटम पर कील नुमा हिस्सा है। इसे सुराख में एडजस्ट करना है और स्क्रू की मदद से इसे टाइट कर लेना है। यहाँ पे ये बॉटम का हिस्सा फिक्स हो गया। बॉटम के हिस्से में ये 2 हिस्से मैंने आपको बताए थे, एक तरफ स्प्रिंग नुमाया है और दूसरी तरफ वो रिंग नुमाया है। जो स्प्रिंग वाला हिस्सा है वो बॉटम की तरफ जाएगा। यहाँ पे बॉटम का हिस्सा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब देखिएगा अपर सरफेस बनाने के लिए एक तरफ इस रिंग का स्ट्रेट हिस्सा है, इसमें तो ये हिस्सा जाएगा नहीं। यहाँ पे ये गुलाई वाला हिस्सा अंदर की तरफ आना चाहिए, तो दूसरी तरफ जहाँ पे एजेस बने हुए हैं वहाँ से ये कटोरी वाला हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा। ये अपर सरफेस हमारे पास तैयार हो गई। अब यहाँ पे हमें बटन के फ्लैप किस तरीके से रखने हैं, ये 2 हिस्से मैंने आपको बताए थे। गोलाई वाला हिस्सा तो ऊपर की तरफ आएगा, इसके ऊपर हमें कपड़े को रैप करना पड़ेगा, लेकिन जिसके अंदर से सुई धागा गुजरता है उसको इस तरह कि कटोरी वाला हिस्सा ऊपर आए और सुई धागा गुजरने वाला हिस्सा नीचे की तरफ जाए। स्ट्रेट ऐसे ही नीचे वाले हिस्से में हमें ऐसे डाल देना है। चूँकि ये डाई इसी के हिसाब से है तो ये एग्जैक्टली इसमें फिट आ जानी है। यहाँ पे अब इस तरीके से इसके ऊपर कपड़ा बांधेंगे और क्या करेंगे वो आपको डिटेल बता देती हूँ। एक चीज़ का बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अपर सरफेस जो इसकी होती है ये मेटल की बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, इसे टाइटली हैंडल नहीं करना। यहाँ पे आजकल ऑर्गेन्जा का कपड़ा चल रहा है। अगर आप 2 तरह के कपड़े इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेंटर से सिलाई लगा के सिलाई का मार्जिन दाएँ बाएँ कर दीजिए, ये भी इस्तेमाल हो जाएगा और इस तरह के पैटर्न्स भी इस्तेमाल हो जाएंगे। ऑर्गेन्जा का कपड़ा हमें डबल इस्तेमाल करना है या कोई भी पतला कपड़ा जो शिफॉन वगैरह होता है। इस डाई का यानी बटन के फ्लैप का ऊपर वाला हिस्सा ले लीजिए और इसका कटोरी वाला हिस्सा बैक की साइड पर जाएगा, गुलाई वाला हिस्सा इसका फेयर साइड है।
इसके इर्द गिर्द अच्छे तरीके से कपड़े को इस तरीके से हाथ से पकड़ लेना है और धागे की मदद से इसे कर ले रैप। धागे की मदद से रैप करने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब बटन आपकी शर्ट के ऊपर वॉश होंगे तो इसके एजेस निकलेंगे नहीं। अमूमन होता ये है कि कपड़े के एजेस बाहर निकल आते हैं। जब हमने इसे बांध लिया, इसका एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैब्रिक हम लोगों ने यहाँ से कर लेना है कट, लेकिन ध्यान ये रखना है कि धागे के बाहर थोड़ा बहुत इसका हिस्सा रहे। अब यहाँ पे अगर आप 2 हिस्सों पर डिवाइडेड आपकी शर्ट ऐसी है जिसमें 2 कलर आ रहे हैं तो आपने इस तरीके का मेथड इस्तेमाल कर लेना है। यह आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म की नेट वाला कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म का बनारसी कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से यहाँ पे बटन्स बनाने हैं। ये जो कि आजकल फ़ैशन में है और इस बटन के मुख्तलिफ शेप्स भी अवेलेबल है मार्केट में। उसकी डाई आपको अलहदा से लेनी पड़ेगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। इस डाई से बस यही बटन बनने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि ये मोटिव इसके ऊपर आए, तो अब मैं यहाँ पे इस हिसाब से इसको रैप करने वाली हूँ। 3-4 मैं रैप करके और बटन बना के आपको दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बटन बनाना इंतहाई आसान है। एक दफ़ा ये मशीन ले आए और धीरे धीरे करते हुए मुख्तलिफ डाइज़ आप लोग बाई करते रहें तो आपको ये अवेलेबल है। ऑनलाइन ये मशीन्स थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ रही हैं, कोशिश करें कि आप बाज़ार से जाकर लें जहाँ से हमारे पास कैंची, इंचिस टेप के बड़े वाले स्टोर्स हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये बटन्स बांध लिए हैं, ये मैंने नीचे वाले हिस्से रखे हुए हैं। मैं अगेन आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जो बॉटम वाला हिस्सा है जिसमें सुई धागा गुजरता है, उसमें कटोरी वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रख कर नीचे वाले डाई के पोर्शन में इससे एडजस्ट कर लेना है यूँ। इसे करने के बाद अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा मैंने एक पेयर सेट करके रखा था, इसमें गुलाई वाला हिस्सा उस जो डाई है उसकी गुलाई वाले हिस्से में आएगा और जो मैंने बांधा हुआ है वो बाहर की तरफ आना चाहिए इस तरीके से। फाइनली आपने इसे प्रेस करना है। इसके अंदर फिंगर को रख कर दोनों डाइस के हिस्से को पकड़कर आपने जब नीचे वाले डाई के ऊपर रखना है तो इसका जो एज बना हुआ है ना यहाँ पे, ये दूसरे वाले डाई वाले पोर्शन में एडजस्ट हो जाना है इस तरीके से। इस हिसाब से ये डाई बनाई हुई है। एक दूसरे के ऊपर आपने रख लिया। अब आपने लीवर को 2 से 3 दफ़ा इस तरह प्रेशर देना, बहुत हार्डली भी नहीं देना, बहुत सॉफ्टली भी नहीं देना। वो चूँकि एक नरम सी फॉइल सी है, आराम से बटन ने इसके ऊपर देखिए ओवरलैप हो जाना है। यहाँ पे बन गया है एक बटन मेरे पास। मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। ये बटन का पोर्शन मैंने रख दिया है और इसका दूसरा हिस्सा दूसरे किसी कपड़े से जो मैंने बांधा हुआ था अपर सरफेस वो मैंने इसके ऊपर रख दिया है। 2-3 दफ़ा मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने इसकी वीडियोस जब यूट्यूब पे देखी हैं तो मेरे हिसाब से डिटेल नहीं थी। जो कमी मुझे महसूस हुई उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बना दी है। उम्मीद है आपको ये डिटेल समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम मज़ीद डाइज़ ला कर आपको मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म के बटन्स को अटैच करना या बनाना सिखा सकूं। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मेरी वीडियोज़ को आप शेयर भी कर सकते हैं और मैं वीडियोज़ कैसी बनाती हूँ इसका फ़ीडबैक भी कमेंट के थ्रू मुझे दे सकते हैं। और फेसबुक पर ड्रेसिंग मेनिया के हवाले से मेरा एक पेज भी है जिसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करती हूँ। अगर आपने कुछ मुझसे पूछना हो तो वहाँ पे DM भी कर सकते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।